नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या खजुराहो की सीट पर, मध्य प्रदेश की खजुराहो की सीट पर डीपी यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर? ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मध्य प्रदेश की खजुराहो की सीट जो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, क्या वहां से डीपी यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये चर्चाएं क्यों तेज हो गई हैं? इस पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे अंदर की खबर। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि डीपी यादव ने अखिलेश यादव तक एक मैसेज पहुंचाया है अपने खास नेताओं के जरिए और उसमें इच्छा जाहिर की है कि वो खजुराहो से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस मैसेज में ये कहा गया है कि खजुराहो की सीट आप हमें दे दें जहां से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बदायूं की सीट आपने चाचा शिवपाल यादव को दे दी है। झांसी भी आपने कांग्रेस पार्टी के खाते में दे दी है और अब खजुराहो की सीट हमें दे दें। डीपी यादव दोस्तों, उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं डीपी यादव का बैकग्राउंड क्या रहा है और अखिलेश यादव ने डीपी यादव के नाम पर कैसे 2012 में वीटो लगा दिया था, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या एमपी की खजुराहो सीट पर डीपी यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? और भी कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं खजुराहो की सीट पर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इच्छा जाहिर की है डीपी यादव ने। अब सवाल यह उठता है कि सपा ने खजुराहो सीट आखिर क्यों कांग्रेस से मांगी? क्यों खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की नजर है? वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इस पर तो हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन यह सीट समाजवादी पार्टी क्यों चाह रही थी कांग्रेस पार्टी से, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है दोस्तों। यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का प्रभाव देखा जाता है। वहां पर अच्छा खासा जनाधार है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी खजुराहो में मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यालय भी बनाने जा रही है, जिसका एक वीडियो हमने पहले बनाया था। खबर जब आई थी वहां पर जमीन ले ली गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि अब अपना कार्यालय भी समाजवादी पार्टी वहां खोलने जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट पर ओबीसी कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के साथ चुनावी मुकाबले में जीत हासिल करने का प्लान बना रही है। लेकिन किसको उतारेगी मैदान में, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है दोस्तों। पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करते हैं, 2009, 2014 और 2019, क्या गणित रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। खजुराहो सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र सिंह बुंदेला चुनाव जीते थे। इसके बाद आता है साल 2014, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नागेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। उसके बाद आता है 2019, जहां से वीडी शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार कविता राजे को 4,92,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस लोकसभा सीट पर 1999 के बाद से दोस्तों बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी का ही कब्जा है 1999 के बाद से और अब इस सीट पर डीपी यादव ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। अब डीपी यादव कौन है दोस्तों, जल्दी से मैं आपको याद दिला देता हूं। हालांकि आप सबको पता होगा 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की और अपनी इमेज बदलने की कोशिश की थी। पार्टी की इमेज जो कि कहा यह जा रहा था कि बाहुबलियों के साथ रहती है पार्टी, समाजवादी पार्टी, और उसी इमेज को धुलने की कोशिश की थी अखिलेश यादव ने। 2012 के टिकट बंटवारे के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड से वाले नेता डीपी यादव को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया था। बहुत रस्साकशी चली थी, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई थी और ये खबर बहुत निकलकर सामने आई थी। कई बार डीपी यादव ने कोशिश की कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन अखिलेश यादव अड़े रहे और उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी फैसले के बाद से प्रदेश में अखिलेश यादव की एक अलग इमेज बनती दिखाई दी। उस वक्त बहुत चर्चा हुई कि अखिलेश यादव अब पार्टी को बदलना चाहते हैं, उसकी छवि को बदलना चाहते हैं। अब डीपी यादव ने अखिलेश यादव को संदेशा भिजवा दिया है दोस्तों कि खजुराहो से वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव किसको टिकट देती हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, किस पर भरोसा जताते हैं कि अब यहां पर डीपी यादव को अखिलेश यादव टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट की दावेदारी करने वाले कई नेता हैं दोस्तों खजुराहो से भी।
जिसमें सबसे पहले नाम आता है दीप नारायण यादव का। और कहा यह जा रहा है कि दीप नारायण यादव अपनी पत्नी मीरा यादव के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मांग सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो टिकट की मांग करने वालों में सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है। इसके अलावा दोस्तों एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और वो तस्वीर है डिंपल यादव की, अखिलेश यादव की और अभिषेक बच्चन की। जी हां, अभिषेक बच्चन की जब ये तस्वीर सामने आई तो लोग चर्चा करने लगे कि क्या खजुराहो सीट से अभिषेक बच्चन को मैदान में उतारा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या इस तरह की बातचीत चल रही है? क्या खजुराहो लोकसभा सीट पर अभिषेक बच्चन बीजेपी के खिलाफ बड़े चेहरे हो सकते हैं क्या? बहरहाल पिछले 2 दशक से बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर फाइट कितनी तगड़ी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी प्रत्याशी को लेकर चयन चल रहा है, बहस चल रही है। फिलहाल यहां से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद हैं भाजपा के और भाजपा ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव खजुराहो से किसको टिकट देते हैं। अभिषेक बच्चन जिनकी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है कि हाँ जब से ये फोटो आई है तो लोग कयास लगाते हैं और ऐसा राजनीति में हमने देखा है। जब भी कोई फोटो हमारे सामने आती है, जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आती है तो उसको लेकर लोग कयास लगाने लगते हैं और वही होता दिखाई दे रहा है अभिषेक बच्चन के केस में। एक फोटो सामने आई अभिषेक बच्चन, अखिलेश यादव, डिंपल यादव की, उसके बाद लोग चर्चा करने लगे कि भाई मध्य प्रदेश में खजुराहो की सीट पर अभिषेक बच्चन को तो नहीं उतारा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ डीपी यादव जिन्होंने संदेश भिजवा दिया है कि खजुराहो की सीट आप हमें दे दें। बदायूं में तो अब चाचा शिवपाल लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड की सीट झांसी आपने कांग्रेस पार्टी के खाते में डाल दी है। अब खजुराहो बस्ती है, खजुराहो आप हमें दे दें, हम वहां से चुनाव लड़ जाएं। अखिलेश यादव इस पर कितना फैसला लेते हैं? 2012 में उन्होंने मना कर दिया था, अपना वीटो लगा दिया था कि डीपी यादव को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, बाहुबलियों को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, पार्टी को साफ सुथरे रखा जाएगा, इमेज बदलने की कोशिश की थी। क्या एक बार फिर से वही होगा या फिर नहीं? अब तस्वीर बदल गई है और गोमती में बहुत पानी बह गया है, गंगा में बहुत पानी बह गया है और जैसे जैसे वक्त बदला है वैसे वैसे क्या मन भी बदला है? क्या अखिलेश यादव डीपी यादव को यहां पर टिकट देंगे? दीप नारायण यादव जो हैं वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग सकते हैं, तो क्या उन पर भरोसा जता सकते हैं अखिलेश यादव? देखने वाली बात होगी। ये सारे समीकरण बन रहे हैं खजुराहो लोकसभा सीट पर, देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन यहां पर अगर कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम उतारा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से तो फाइट तगड़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।